नमस्कार, मैं परिमल कुमार और आज बात आँखों की। हमारे साथ डॉक्टर जे.एस. तितियाल हैं, जो एम्स से अभी हाल फिलहाल में ही आरपी सेंटर के चीफ होकर रिटायर हुए हैं। जहाँ तक एडल्ट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जैसे अराउंड 40 इयर्स के आसपास में बहुत से लोगों को पास का चश्मा लग जाता है। वो फिजियोलॉजिकल है, जिसे हम प्रेस बायोपिया बोलते हैं, और इसकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है। जब गांव घरों में लोगों को पता ही नहीं है कि वो चश्मे से उनको साफ दिखाई दे सकता है पास का जो है, तो उनको भी जो है ये भी करोड़ों में है। उनको भी चश्मा बांटना हमारे लिए एक बड़ी बात है फ्यूचर के लिए जो है। जो अभी जॉब्स में है, जो अर्न कर रहे हैं, वो तो अपने आप चश्मा खरीद सकते हैं, पहन सकते हैं। लेकिन जो पेरीफेरी में, विलेजेस में है, उन कम्युनिटी में लोगों को पता ही नहीं कि उनको जो है पास का चश्मा जो है ज़रूरी हो गया है। वो ऐसे ही मैनेज कर रहे होते हैं। कभी गांव में ऐसे सिचुएशन था, जिस गांव से मैं आता था एक चश्मा था तो बहुत से लोग आते थे, एक चिट्ठी आ गई, भैया ढूंढो चश्मा किसके पास है। तो ये हमें इसमें भी बहुत काम करना है, प्रेस पे एज ग्रुप में कैसे हम चश्मा बांटें। लेकिन कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको जो है परमानेंटली विजन लॉस हो सकता है। जैसे काला मोतिया, जिसे ग्लॉकोमा कहते हैं, वो करीब करीब जो है 40 साल के एज के बाद उसकी होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, स्पेशली लेडीज़ में। और उनको जो है जब भी चेकअप कराने जाओ 40 साल के बाद, ये ज़रूर कहना कि सर मेरा, या डॉक्टर को रिक्वेस्ट करना, मेरा आँख का प्रेशर ज़रूर चेक कर दें और पीछे पर्दा चेक कर लें। बस खाली नज़र टेस्ट किया और आगे ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। पर्दा चेक करना, आँख का प्रेशर करना भी ज़रूरी है। स्पेशली जिन लोगों के फैमिली में पहले से काला मोतिया रहा हो, पैटर्नल साइड में या मैटरनल साइड में, या फिर जो लोग स्टीरॉयड ले रहे हों, या जो डायबिटीज़ की बीमारी से पीड़ित हो, या फिर कोई ऐसी शरीर में बीमारी हो जिसके लिए कुछ ना कुछ दवाई लेनी पड़ती हो, तो उन लोगों में ये काला मोतिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये जो है, इसके खास सिम्टम्स नहीं होते हैं, और एक दिन आता है आपको दिखाई नहीं दे रहा होता है, तब पता चलता है कि इरिवर्सिबल होता है ये। तो शुरू में प्रोफाइलैक्सिस बहुत ज़रूरी है इसका। तो जब भी आप पास का चश्मा चेक कराने जाते हो, या नंबर आपका चेंज हो रहा है, तो ये भी साथ में चेक जरूर करा लें। महिलाओं को क्यों सर? मन में एक सवाल है, महिलाओं की जो ये प्रेशर जो है, एक आँख का कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसमें जो है आँख में एक प्रेशर, एक फ्लूइड जनरेट होता रहता है, और ये फ्लूइड जो है धीरे धीरे सर्कुलेशन में चला जाता है। तो एक मेंटेन प्रेशर रहता है आँख को शेप मेंटेन करने के लिए। तो महिलाओं का आँख का स्ट्रक्चर थोड़ा सा मेल के कारण कंपेरेटिवली थोड़ा सा छोटा रहता है, तो वहाँ पर ये काला मोतिया होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, स्पेशली इंडियन सिचुएशन में, एशियन कंट्रीज़ में जो है, जिसे हम एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा बोलते हैं। तो एंगल होता है जहाँ से ये जो पानी जो है बाहर निकलता चला जाता है। और साथ में डायबिटीज़ का होना इसी एज ग्रुप में ज़्यादा होता है। तो डायबिटीज़ के लिए भी, यदि आपके फैमिली में डायबिटीज़ रहा हो, तो उसके लिए भी चेकअप जरूर कराएं। ये नहीं कि खाली ब्लड शुगर चेक कराएं, आप खुश होकर चले गए। जितने लंबे समय से आपको डायबिटीज़ की रहेगी, तो चांसेस ये है कि आँखों के पर्दे में डायबिटीज़ का असर आ जाएगा। लॉन्गर द ड्यूरेशन, मोर चांसेस ऑफ गेटिंग डायबिटिक रेटिनोपैथी। और ये सही टाइम में ट्रीट नहीं करेंगे तो इससे भी ब्लाइंडनेस हो सकती है। और ये सही टाइम में पिकअप हो जाए तो यू कैन प्रिवेंट द ब्लाइंडनेस विद दिस। तो डायबिटिक लोगों को साल में एक बार रेटिना चेक कराना चाहिए, और जो लोग नॉन डायबिटिक है, फैमिली हिस्ट्री है, उनको भी जो है साल में एक बार जरूर चेक कराइए, और एक बार डायलेट करके रेटिना पूरा चेक कराना चाहिए इन लोगों को। और तीसरी जो बीमारी है, कैटरेक्ट है, जो 50 साल के ऊपर में जो है हमारे देश में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेजर कॉज है ब्लाइंडनेस का। अभी मैंने मदर इन लॉ का करवाया है। हाँ तो ये जो है, हम लोग जो है करीब करीब पिछले साल 80 लाख सर्जरी हुई है इंडिया में, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। उसके बावजूद ये बैकलॉग इतना ज़्यादा हुआ है कभी भी। हाँ 80 लाख कैटरेक्ट का। हाँ, तो हमारी जो मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइन थे, हमें जो है करीब करीब 1 करोड़ सर्जरी करनी पड़ेगी थोड़ा बैकलॉग कम करने के लिए। लेकिन ये जैसे जैसे एज बढ़ता जा रहा है लोगों का, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, तो ये समस्या भी रहेगी साथ में। लेकिन अच्छी बात यह है कि देश के कोने कोने में कैटरेक्ट की सर्जरी अच्छी हो रही है, कॉम्प्लिकेशंस कम हो रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। पहले हम लोग, मैं बिहार से हूँ, लहान जाते थे करवाने के लिए, वहाँ पे सुविधा उतनी नहीं थी। अब तो खैर अब देश के कोने कोने में सुविधा आ गई, अच्छे लेंसेज बन गए, ऐसे मशीन बन गए, ट्रेनिंग अच्छी होगी लोगों की। ये बड़ा अचीवमेंट है इस 21st सेंचुरी में हमारे लिए जो है। और तीसरा एक कारण जो हम सोच रहे हैं कि जो जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है, डिजनरेशन बढ़ता चला जाता है, तो आँखों के अंदर भी डिजनरेशन हो जाता है पर्दे में, जिसे हम मैकुलर डिजनरेशन बोलते हैं या ARMD बोलते हैं। तो ये 2 तरह के होते हैं, एक ड्राई होता है, एक वेट होता है। यदि ड्राई है तो उसका कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है, नज़र थोड़ी कम जरूर रहेगी लेकिन ख़त्म नहीं होगी। यदि वेट हो गया, वेट मतलब आँखों में सूजन आना, खून के नसें ग्रो कर जाना पर्दे में, यदि वो हो जाए तो उसका इलाज बहुत जल्दी करना ज़रूरी है।
और ये भी थोड़े से आप लाइफस्टाइल थोड़ा मॉडिफाई करोगे तो इसके होने के चांसेस कम हो जाते हैं। कभी कभी मल्टीविटामिन्स लेना भी कंपलसरी है, उससे भी जो है रेटिनल डीजनरेशन कम हो जाता है। जैसे आप 20s क्रॉस करने शुरू कर जाते हो, बॉडी का जो है एक सिस्टम का डीजनरेशन शुरू हो जाता है जी। तो एक कुछ ना कुछ सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है। वो भी डॉक्टर से लेकिन पूछना। हाँ हाँ, बैलेंस डाइट तो ज़रूरी है, रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूरी है। तीसरा जो है मल्टीविटामिन्स भी ले सकते हैं, जिससे कि आपको जो है बॉडी में जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहे हमेशा। एक चीज़ सवाल सर, लोग कहते हैं कि गाजर खाइए तो आँख जो है वो आपका अच्छा रहेगा, तो क्या कोई ऐसी चीज़ उसमें गाजर में होती है या किसी और सब्जी या फ्रूट्स में जो आँखों को चाहिए वो चीज़? जैसे कहते हैं कि ब्रेन के लिए आप सॉरी, हाँ माफ़ी चाहता हूँ सर आपका, तो ड्राई फ्रूट आप ले रहे होते हैं तो कई बार उस तरह के ब्रेन की तरह का ड्राई फ्रूट भी आपके पास अवेलेबल है, तो उसमें ये कहा जाता है कि ये ड्राई फ्रूट लेंगे तो दिमाग के लिए अच्छा है। आँखों के लिए किस तरह की चीज़ ज़रूरत होती है? बैलेंस डाइट तो आपने कहा, फिजिकल एक्सरसाइज भी कहा, थोड़ा थोड़ा वक्त पे उसको सहूलियत भी दीजिए, आराम भी दीजिए। आप देखेंगे यदि जो हम विजुअल साइकिल बोलते हैं, जब भी लाइट पड़ता है तो आँख के जो है अंदर पिगमेंट्स होता है जो एक इम्पल्सेस बनाते हैं जो ब्रेन को जाता है, जिससे इमेज बनता है। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसे हम रेटिनोइक एसिड बोलते हैं, वो विटामिन ए से बनता है वो। तो विटामिन ए का होना ज़रूरी है। तो विटामिन ए जो है हमेशा जो भी पिगमेंटेड फ्रूट्स होंगे उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। तो गाजर हो गए या फिर जो पिगमेंटेड फ्रूट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए की मात्रा होती है, तो वो दे सकते हैं। लेकिन जो बैलेंस डाइट होता है उसमें इनफ विटामिन ए होता है, तो सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ये खा लो तो नेचुरली अच्छी बात है। लेकिन विटामिन ए की कमी भी हो सकती है शरीर में, जैसे आपको क्रॉनिक डायरिया हो गया, एक्यूट डायरिया हो बच्चों में जो है, तो सडनली जो है विटामिन ए की कमी हो जाती है। उसके कारण से आँख में बहुत नुकसान होता है, कभी कभी आँखों के पलकें जो है गल जाती है विटामिन ए की कमी से। तो ऐसे में विटामिन ए सप्लीमेंट हम देते हैं, इंट्रा मस्कुलर देते हैं, वो इंजेक्शन देते हैं विटामिन ए का। पर रेगुलर उसमें यदि आपका नॉर्मल बैलेंस डाइट है तो सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ यस, जैसे मैंने कहा कि एक बैलेंस आहार के लिए फ्रूट्स होना ज़रूरी है, तो उसमें जो है यदि गाजर खा सकते हैं या कोई भी फ्रूट आपके पास हो, वो इम्पॉर्टेंट है। ये सप्लीमेंटेशन तब ज़रूरी है जब आपको जो है कोई शरीर में कमी हो गई हो, तब ये बहुत फ़र्क पड़ता है। नॉर्मल आदमी में इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन डेफिनेटली ये बेनिफिशियल तो है ही। मम्मी पापा को यहाँ दर्द करे तो आपका कनेक्शन होता है सर? देखो, हेडेक होना तो हज़ारों कारण हेडेक से हो सकते हैं, लेकिन वो एक इम्पॉर्टेंट कारण आँखें में हो सकती है। यदि आँखों का नंबर ठीक नहीं होना, आँखों में प्रेशर पड़ना और आँखों में चेहरे में जो मसल्स होते हैं उसमें टेंशन हो जाना, जिसे टेंशन हेडेक बोलते हैं। और साथ साथ में यदि आँखों का प्रेशर, जैसे मैंने काला मोतिया कहा, आपकी आँखों में प्रेशर हाई हो जाए तो उससे भी सर में दर्द हो सकता है। ये कोई भी इन्फ्लेमेशन हो रहा हो आँख में, उससे आँखों में चारों तरफ दर्द होगी, तो धीरे धीरे सर में भी दर्द हो सकता है। साथ में जो फेस है वो, उसमें बड़े सारे साइनसेस होते हैं, तो उसमें भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो उसके कारण से हेडेक बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे आपको साइनसाइटिस हो रहा हो, उसमें क्या होता है, पेन तो हो ही रहा होगा, आँखों से पानी भी साथ में आ जाता है, उसमें आँखों में रेडनेस हो सकता है। ये कंबाइंड एक इफ़ेक्ट होता है हेडेक होने का। लेकिन हेडेक चलता रहे, दवाइयों से हेडेक कम नहीं हो रहा हो तो ज़रूर फिर तो चेकअप ज़रूरी है। कभी हो सकता है ब्रेन में कुछ और भी चीज़ हो रही हो, तो सीटी स्कैन करा सकते हैं। लेकिन आँख ऐसी चीज़ है, शरीर की एक तरह से जाए तो एक शरीर का विंडो है ये। आँख को देख करके जो है बड़े सारे बीमारियाँ पता चल जाती है। ब्रेन में ट्यूमर हो, ब्रेन में प्रेशर बढ़ रहा हो, वो आँख के नस में पता चल जाता है। आँखों को देख के बता सकते हैं आप ब्रेन ट्यूमर हो गया आपको, आँखों को कोई भी बीमारी पता चल सकती है। तो इनफैक्ट जो AI बेस्ड टेक्नोलॉजी अब आ रही है, उसमें बड़े सारे ऐसे नए AI बेस्ड डायग्नोस्टिक आ गए हैं जो प्रिडिक्ट कर देंगे आपको आने वाले 50 साल में क्या बीमारी होने वाली है। तो आपको जो है किसी हाथ को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हाथ की लाइन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आँखों का जो है जांच करा के पता चल सकता है आपको जो है अल्जाइमर की बीमारी कब हो सकती है, या हो सकती है नहीं हो सकती है। एक आखिरी सवाल सर, बहुत आँख में कितनी बार पानी देना चाहिए एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को, अगर दिन में अगर आप दे रहे हो तो? देखो, शरीर में जो खुले चीज़ें, जैसे मुंह हो गया, नाक हो गया, आँख हो गया,
तो सबसे जो क्लीन चीज़ है आँखें हैं, कि आँखों में एक सिस्टम बना हुआ है अपने आप साफ़ करने का। एक टीयर होता है, जो आंसू होते हैं, टीयर फिल्म बोलते हैं उसको हम, वो अपने आप हर बार जब ब्लिंक करते हैं तो नया एक फिल्म आ जाती है। जो आपके आँख के पलकें हैं वो अपने आप चीज़ों को बाहर फेंक देती है। जो आँख दबाई, लगने वाला बॉल भी होता तो आँख हाँ, बंद हो जाती है, तो आँखों में कुछ चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सिस्टम बना आँखों में छींटा करने का, वो जो है सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जहाँ तक मेरा कहना है गलत है खुले आँख में छींटा मारना। अच्छा। क्योंकि जो वाटर आपके पास आजकल आ रही है उसका पीएच वैल्यू क्या हमें पता नहीं है। एल्कलाइन भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, डालते आँखों में रेडनेस हो सकता है आपको। तो जहाँ तक यदि आपकी आदत है आँख में छींटा मारने की, तो क्लोज आँख में आँख बंद करके छींटा मारिए, उसके बाद आँख साफ ये कर भी लीजिए। अच्छी बात पता चली। यस। दूसरा, यदि आपको लगता है आँखों में चुभ रहा है, कोई फंसा चीज़ लग रहा है, कंकड़ है या फिर आँख में, उसमें बड़े सारे दवाइयाँ होती है आजकल, जैसे हम आर्टिफिशियल टीयर्स बोलते हैं या लुब्रिकेंट ड्रॉप्स होते हैं। यदि और बड़े सारे आयुर्वेदिक ड्रॉप्स आज के मिलने लगे हैं, यदि वो स्टेराइल है तो उसको यूज़ करिए आप। ये गुलाब जल बहुत से लोग कहते हैं हम डालना चाहते हैं, डाल सकते हैं, फ्रेशली बनाया तो। ये नहीं है कि आपने 2 महीने रखा उसके बाद डाल देंगे तो आँख में इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो एंटीसेप्टिक नहीं है। तो फ्रेशली बना चीज़ कर सकते हैं। फ्रेशली मतलब तभी बाजार से खरीदेंगे तो वो मान सकते हैं उसको फ्रेश है, या यदि वो ठीक से रखा हो, प्रिजर्वेटिव रखा हो, ठीक से रखा हो तो आँख खुले आँख में छींटा नहीं मारे, उससे चोट लग सकती है, आँख को दुविधा हो सकती है। हाँ, ये ज़रूरी है कि जब भी आप हाथ मुँह धोते हैं तो स्टिल वाटर से मत धोइए, रनिंग वाटर से धोइए। जो रनिंग वाटर, टैप वाटर होगा फिर भी थोड़ा सेफ रहेगा। यदि आँख को पानी रखा आपने 2 दिन से रखा, उससे धोगे तो फिर भी वो जो है उसमें कुछ ना कुछ जो है नुकसान पहुँच सकता है। तो खुले आँख में छींटा नहीं मलना चाहिए, आँखों को मलना नहीं चाहिए और आँखों को बहुत जोर से दबाना नहीं चाहिए। हाँ, यदि आपको खुजली हो रही है तो आँख में कोई भी लुब्रिकेंट ड्रॉप डाल देंगे तो खुजली धीरे धीरे कम हो जाएगी। यदि आँख को आप जोर से रगड़ेंगे तो जो खुजली करने वाले जो अंदर के सेल्स होते हैं वो दोबारा से जो है वो एंटी हिस्टामिन रिलीज़ कर देते हैं, उससे खुजली और बढ़ जाती है। तो खुजली करना जो है एक तरह से उसको कम नहीं करना, ज़्यादा करना है। तो हमेशा ये जरूर करें कि आँखों में जितना कम छुएंगे उतना आपको आराम मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर।